चला भजगाव उत्तराखंड माता दारी वाजी माता स्नान करा जोग माया। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस, आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है शाम की 7 बजे। सुबह की 7 बजे से सोच रही हूँ मैं कि ब्लॉग स्टार्ट करूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और आजकल मैं इतनी ज़्यादा बिजी हूँ कि क्या बताऊँ। और बिजी हूँ मैं अपनी महाकुंभ यात्रा के लिए। जैसे मैंने आपको व्लॉग में या एक शॉर्ट्स में बताया था कि हम लोगों का ग्रुप जा रहा है महाकुंभ स्नान के लिए और वहीं से हम लोग अयोध्या जाएंगे। तो गाइस, कल हम लोगों का प्रोग्राम है देहरादून से प्रयागराज जाने का। तो आज और कल मैं उसी तैयारी पे लगी हुई हूँ। कल मैंने पूरे सामान मतलब कि राशन का और साग सब्जी वो खरीदने का काम किया। आज मैं सुबह से सोच रही थी कि मैं बाहर जितना सामान है आप लोगों को बताऊं, लेकिन समय ही नहीं मिला। तो गाइज, ये आप देख रहे होंगे बिखरा सा कमरा। तो ये हैं कपड़े जो हम मुझे लेके जाने हैं अपने टूर में। अभी कुछ निकाले हैं, कुछ गलती से मतलब कि ये लगा कि साड़ी ले जाएं, फिर पूरा प्रोग्राम देखा तो साड़ी ले जाना सही नहीं है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अभी पैकिंग नहीं हुई है, लेकिन कपड़े निकाल के रख दिए हैं। यहाँ पे भी रखे हैं, ये भी रखे हैं, वो बैग, वो कल के लिए ट्राउज़र, वो मेरे सैंडल, जूते। तो गाइस, कोशिश करते हैं कि अभी कुछ सामान मैं पैक कर दूं, क्योंकि कल भी मैं बहुत बिजी रहने वाली हूँ और उसके बाद 3 बजे तो हमें यहाँ से निकलना है। सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा टेंशन होगा मुझे इन 3-4 दिनों में। 35 लोगों का हमारा ग्रुप है और फर्स्ट हम प्रयागराज जाएंगे, उसके बाद अयोध्या। तो गाइस, जब मैं फटाफट करके एक बार पैकिंग कर लेती हूँ जितनी भी हो सकती है, उसके बाद फिर आगे हमारे कुछ प्रोग्राम हैं। आज मेरी शालिनी का बर्थडे भी है, तो अभी थोड़ी बहुत पार्टी वगैरह करेंगे। क्या क्या करेंगे वो आपको देखने को मिलेगा, तो मिलते हैं। तो इस पैकिंग का काम शुरू करेंगे। सबसे पहले प्रेस से प्रेस लगा दी है मैंने। मुझे लग रहा है ये ज़्यादा गर्म हो रही है, डर भी लगता है मुझे प्रेस से। तो गाइस, प्रेस के लिए ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, बस 1-2 हैं। एक ये है और एक ये वाला सूट है। वैसे होना उन्होंने बैग में ख़राब ही है, लेकिन थोड़ा सा कर लेती हूँ। गाइस, मम्मी की हो रही है पैकिंग, जैसा आपको पता ही है पता। तो गाइस, प्रेस तो कर लिया मैंने, तो अब बैग में रख रही हूँ मैं कपड़े। लेकिन बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि 2 जगह का घूमना है, स्नान भी है, क्या क्या है, लेकिन सब चीज़ें मतलब सेट कर रहे हैं। तो गाइस, प्रेस तो हो गई है, बस अब पैकिंग हो जाए। ये रहा मेरा बैग जिसमें रहेंगे मेरी धन दौलत और वो रहे मेरे कल सफ़र के कपड़े। क्योंकि गाइस, मैं तो एक सेवक बन के जाती हूँ। सबको देखना, सबको लेके चलना, अच्छे से मंदिर के दर्शन कराना, स्नान करवाना, तो ये मेरा काम है। इसलिए उसी हिसाब से मैं अपनी कपड़े भी रखती हूँ, सामान भी रखती हूँ। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ पापा की पैकिंग। कुछ भी नहीं हो रही, बिल्कुल ज़ीरो। पापा को एक टेंशन है पहले कि पापा अपने गले की गोल्ड की चेन देखो कहाँ है। कुछ नहीं कर रहे पापा, टीवी ऑन, पूरा रूम खाली और कुछ नहीं। सिर्फ पापा को एक टेंशन है कि उस चेन को उतारूंगा तो फ्लेक्स नहीं हो पाएगा, फ्लेक्स नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, वहाँ लेके गए तो चोरी होगा। बस यही है और कुछ भी नहीं है। अगर पापा आते तो उनकी पैकिंग दिखाती हूँ मैं। मेरे को लग रहा है मेरे को ही पापा की पैकिंग करनी पड़ेगी। पापा की तैयारी देखना गाइस, कुछ नहीं है, बस ड्रामे है। क्या वहां से लगा है, वो भी उल्टू वही यार, देखना सब खराब खाल मचे। इसको पहले ऐसे रखो, अब रखो। यस, यार देख रही है तो ये भगवान। गाइस, पापा अपनी तैयारी बताओ, क्या तैयारी है आपकी? तैयारी बिल्कुल हो चुकी है, कपड़े पैक हो चुके हैं। कहाँ है? एक बैग दिखा दो अपना। और बस अब
ये बैग लटकाने की आवश्यकता है, वो भी मैं जो कि लटका मुझे दूंगा। मेरी बेटी नूपुर ने दिया है। यस। सो गाइस, अब बस पंख लग गए हैं, अब उड़ने के लिए कल शाम तक जो है 3-4 बजे का इंतजार है। पापा ये बताओ आपकी पैकिंग कहाँ है? कहाँ है आपके कपड़े? अभी तक एक नहीं रखा। ये पैकिंग हो चुकी है, रख दिया पापा ने। और ये लेदर की बेल्ट है। इसमें इसी में फिर वो रखते हैं यार, क्या कंबल नहीं, कंबल नहीं, अभी बर्तन भी तो रखने खाने के। हाँ, 2 थाली 2 कटोरे थाली, 2 दो कटोरे खाने के, वरना वो कंबल कंबल भी रखने। मम्मी हाँ पापा के उसमें भी कुछ रखो। पापा ने रखा क्या कुछ खा लिया हो तो। भाई यही है ना आपके कपड़े। और वो अंडर गारमेंट्स पहला आपने तो पूरी आया रख दिए। अंडर गारमेंट्स अच्छा रह गया मेरा। तो कब आया था? तो रखा गया पे। तो गाइस लगभग हो गई है मेरी पैकिंग। ज़्यादा कपड़े नहीं रखे मैंने, बस एक बैग तैयार कर दिया है। और अब चलते हैं बंगारी जी की पैकिंग की तरफ, क्योंकि उसमें भी कुछ बंगारी जी के बैग में भी कुछ सामान रखना है, जैसे पतले ब्लैंकेट वगैरह। तो एक बार चलते हैं उस तरफ। मेरी तो लगभग हो गई है। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइज आज का व्लॉग मेरा शुरू हो रहा है दिन की 12:30, शायद 12:30 बज गई हैं। सुबह से बहुत बिजी हूँ। आप देख रहे होंगे बरामदे में बिल्कुल बिखरा पड़ा है पूरा बरामदा, वहाँ पे भी सामान है। तो गाइज वैसे आप समझ गए होंगे। तो गाइज़ बीच में फ़ोन आ गया था, आज सुबह से फ़ोन पे ही बिज़ी हूँ। तो गाइज़ आज जा रही है हमारी यात्रा, लेकिन मतलब आज हम लोग प्रयागराज की यात्रा पे जा रहे हैं। शाम को 3 बजे यहाँ से निकलने का प्रोग्राम है। अभी पायलट साहब का ही फ़ोन आ रहा है, क्योंकि उनको ISBT से आना है। वहाँ से भी मेरे 4-5 या 5-6 पैसेंजर वहाँ से हैं। तो गाइज़ अभी तक नहाना धोना और सारे काम, पूरी यात्रा का सारे लोगों को फ़ोन करना, पूरा टाइमिंग बताना, इसी काम पे लगी हुई थी। और अब गाड़ी आएगी बाहर, मेरे घर के बाहर, फिर ये सारा सामान वहाँ तक ले जाना है। तो फ्रेंड्स ये सारे काम हैं और आज थोड़ा सा टेंशन में भी हूँ। इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी, 3-4 दिन उनको घुमाना, और जैसे आप सुन ही रहे हैं कि प्रयागराज में काफ़ी भीड़ है, तो उस वजह से थोड़ा सा मतलब माइंड में एक टेंशन भी चल रही है। लेकिन मेरे माँ पिताजी का आशीर्वाद और भगवान भोले का आशीर्वाद, इन पे मुझे बहुत भरोसा रहता है, बहुत विश्वास करती हूँ मैं। और ये भी मैं विश्वास करती हूँ कि जब आप एक अच्छे काम के लिए कुछ करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो सारी शक्तियाँ आपको सफल बनाने में लग जाती हैं। आज तैयारी है हमारी, बस अब लंच तैयार हो जाए, लंच करेंगे। कितने बजे तक बाहर गाड़ी आती है, क्या क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको मैं व्लॉग के माध्यम से दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। जहाँ हम जा रहे हैं प्रयागराज, अयोध्या, वहाँ की भी कोशिश करूँगी कि मैं छोटे छोटे व्लॉग बनाती रहूँ। लेकिन देखिए वहाँ पे जिस हिसाब से भीड़ भाड़ है, तो ये पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। खैर जो भी होगा। तो गाइस आज जा रहे हैं हम यात्रा पे, और अब थोड़ी देर में कैसे कैसे क्या क्या होगा वो आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। आप प्लीज़ व्लॉग में बने रहिएगा। तो गाइस प्रिपरेशन शुरू हो गई है। 3 बजे इन लोगों को निकलना है, तो ये सारा यात्रा का जितना भी सामान है ग्रोसरी का, सब शिफ्ट कर रहे हैं कार में, एंड देन फिर करेंगे बस में। बाबा जी तो गाइज दिन की 2 बजने वाली हैं और हो गई है हमारी तैयारी यहाँ से बाहर जो मेन रोड है वहाँ पे जाने की। कुछ सामान तो चला गया है और कुछ सामान है ये, और यहाँ पे फिर हम सारा सामान पैक करके फिर यहाँ पे कुछ लोग बैठेंगे, उसके बाद मियाँ वाला पे। तो चलते हैं महाकुंभ की यात्रा पे। तो गाइज आ गई है बस मेरे घर के पास, ये हमारा पहला स्टॉप होगा। और यहाँ पे हम सारा सामान रखेंगे, खाने पीने का, बर्तन वगैरह। तो ये सारा काम भाई लोग कर रहे हैं।
बस एक बार ये सारा सामान रख लें और उसके बाद निकलते हैं अपनी यात्रा पे। और जैसे ही हम लोग जा ही रहे थे, भगवान गणेश ने भी हमें दर्शन दे दिए। जय हो भगवान गणेश की। तो गाइज़ यहाँ पे सारे लोग उतर गए हैं गाड़ी से, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को करना है डिनर। सब लोग अपना अपना टिफ़िन लेके आए हैं, क्योंकि इस समय हम कहीं पे खाना बनवाएंगे तो हमारा काफ़ी टाइम बर्बाद होगा, इसलिए सब लोगों को टिफ़िन के लिए कहा है मैंने। और सच में मैं आपको बताऊं, अब तो मेरी घबराहट और बढ़ गई है। यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं देहरादून से ही, जो सब प्रयागराज जा रहे हैं। तो इतने लोग यहीं से हैं, तो आगे पता नहीं कितनी भीड़ होगी। गाइस रात की 9:15 बज गई हैं और यहाँ पे हम लोग रुक गए हैं। सब लोग खाना पीना खाएंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। तो गाइस ठीक है ठीक है ठीक है। तो गाइस पहुँच गए हैं हम प्रयागराज, और गाड़ी को पार्किंग में लगाने के बाद हम लोग निकले पैदल। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें अंधेरा हो गया, यानी हमारा दूसरा दिन शुरू क्या ख़त्म हो गया है। इतना टाइम लगा हमें पहुँचने में। अब निकल रहे हैं हम पैदल। बहुत ज़्यादा भीड़ है, कितनी दूर हमें जाना पड़ेगा वो पता नहीं है। तो चलते हैं आगे और करते हैं फिर स्नान। तो गाइस रात के 8:30 बज चुकी हैं और अभी तक हमारा स्नान नहीं हुआ है। आज का दिन हमारा कितना परेशानी भरा रहा वो हम आपको बता नहीं सकते हैं। बहुत परेशानी भरा, और पता नहीं कितने किलोमीटर हम पैदल चल रहे हैं। अब जाके कह रहे हैं कि 3 या 4 किलोमीटर बाद हमें संगम मिलेगा, जहाँ पे हम लोग स्नान करेंगे। तो शायद हमारा स्नान होगा रात की 9:30-10 बजे। उसके बाद फिर जहाँ हमारी गाड़ी लगी है वहाँ तक जाना है। क्या होगा कैसे होगा पता नहीं। वैसे हमारा नाइट स्टे अयोध्या में था। तो गाइस रात की 10 बज गई हैं और हम लोग अभी भी लगे हुए हैं पैदल। हम क्या, सब लोग, मतलब भीड़ बढ़ती ही जा रही है, घटने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी भी हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचे हैं। चलते हैं आगे तो देखते हैं कब मंजिल मिलती है। बोल गंगा मैया की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। चल भजगांव उत्तराखंड माता दरबार। मिल के बोला माँ का जय जयकार। सजधाजी को मिल के बोलो माँ की जय जयकार। माथा माँ मुकुट माँ को चम चम चमकूछा। माथा माँ मुकुट माँ को चम चम चमकूछा। बिंदिया माँ की रंग सजली, बिंदिया माँ की रंग सजली। देखो रंग लाल चल भगतों उत्तराखंड
माँ का दरबार। चल भगतों उत्तराखंड माँ को दरी, चल भगतों मिल के बोलो माँ की जय जयकार। चल भगतों मिल उत्तराखंड माँ का दरबार, चल भगतों उत्तराखंड माँ का दरबार। तो गाइस पहुंच गए हैं हम अपनी मंजिल पे, यानी उस स्थान पे जहाँ पे हमें डुबकी लगानी है। और रात की 12 बज चुकी है। 8 बजे से हम पैदल लगे हुए हैं और 12 बजने वाली है या बज भी गई होंगी, लेकिन 12 के लगभग ही टाइम है और अब हम पहुँचे हैं। तो गाइस कुछ लोग तो एक दूसरे के सामान की सेफ्टी में हैं और कुछ लोग डुबकी लगा रहे हैं। और आपको मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब है, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बहुत तबीयत ख़राब है मेरी। खैर गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले दीदी जी और डुबकी लगाएंगे, उसके बाद वो कपड़े चेंज करके एक दूसरे के सामान की सेफ्टी करेंगे और लोग जाएंगे फिर डुबकी लगाने। तो गाइस अब दीदी जी औरों का स्नान हो गया, अब आया मेरा नंबर। मैंने सबसे पहले कपड़े चेंज किए क्योंकि मुझे डुबकी साड़ी पहन के लगानी थी। तो अब मैं, असवाल दीदी और बंगारी जी जा रखे हैं डुबकी के लिए। बंगारी जी तो पहले ही जा चुके हैं। तो भाई मैंने तो जैसे ही एक पैर रखा ठंडे पानी में, मैं तो ठंड से कांप गई। लेकिन इतनी दूर डुबकी के लिए आए हैं तो डुबकी तो लगानी ही है। तो पहले हम लोगों ने थोड़ा सा पूजा वगैरह की और उसके बाद फिर डुबकी लगाई। भाई इतना ठंडा पानी, वो भी रात की 12 बजे, ओ भगवान। तो मैंने तो सोचा था मैं 8 डुबकी लगाऊंगी, लेकिन मैं तो 3 में ही घायल हो गई। बंगारी जी ने तो लगातार, वो तो पता नहीं कितनी डुबकी लगा रहे थे, लेकिन मैं जब एक डुबकी लगा रही थी ना, तो कम से कम मैं 5-10 मिनट खड़ी रह रही थी और बड़ी हिम्मत जुटा रही थी कि मैं भी डुबकी लगाऊं। मैं तो 3 डुबकी लगाने पे ही थक गई, मेरे बस का अब और नहीं है। तो गाइज सब लोगों का स्नान हो गया है, उसके बाद लगवाया सबने टीका। बगल में ही पंडित जी बैठे थे जो टीका लगा रहे थे, और अब सब लोग टीका लगा के चलते हैं जहाँ पे हमारी गाड़ी है। गाइज ये है मेरा आज का व्लॉग, आपसे मिलते हैं कल।